प्रातः काल गुरु आयस पाई, प्रातः काल गुरु आयस पाई। गुरु जी की आज्ञा हो गई, प्रातः काल गुरु आयस पाई, प्रातः काल गुरु लेन प्रसून चले दोनों भाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। हरि बोल। शंकर जी कहते हैं, प्रिय, जैसे गुरु जी की आज्ञा मिली तो दोनों भाई फूल लेने चल दिए। पार्वती जी कथा सुन रही थी, खड़ी हुई है। बाबा एक बात बताओ, क्या कथा में कुछ झूठ गबड़ रहे हो? बोले बाबा ने कहा, नहीं देवी, कथा तो मैं एकदम सत्य सुना रहा हूं। कहा, नाथ तो एक बात बताओ, पूजा के लिए फूलों का काम था, पूजा ही का काम था, भरना था न जहाज, तो फिर दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के? महाराज, कोई रोजगार तो करना नहीं था, पूजा के लिए काम था, तो फिर एक लोग चले जाते, पुष्प ले आते, दोनों क्यों गए? बोले बाबा कहने लगे, देवी तुम कथा सुनती हो कि टीका टिप्पणी कर रही हो? भगवान की कथा में शंका नहीं करना चाहिए। अच्छा तुम पूछ रही हो दोनों भाई क्यों गए, तो उसका भी प्रमाण दूंगा। भगवान दोनों भाई इसलिए गए हैं, पिता ही समय सीता कहाँ आई। दोनों भाई नहीं जाते तो कैसे काम होता? ताही समय सीता कहाँ आई, गौरी पूजन जनन बधाई, गौरी पूजन जनन बधाई। हुआ क्या? चहुदी शिक्षित पूछ मालिक, भगवान ने चारों तरफ देखा, मालियों से पूछा, चहुदी शिक्षित पूछ मालिकन, लेन लगे गल फूल मुदित मन, लेन लगे। कुछ लोग परदेश में जाते हैं, न पूछना न जांचना, दूसरे की सामान उठा लेते हैं। गलत बात है ना? रामायण हमें शिक्षा देती है, अगर आपकी सामग्री हमें छूना है तो पहले पूछना चाहिए, ये नीति कहती है। भगवान श्री राम ने हमको आदर्श सिखाया और नीति बताई है, चहुदी सी चीते। पहले तो बाग में चारों तरफ देखा और फिर पूछी मालीगन, मालियों से पूछा कि भैया थोड़े फूल तोड़ ले। तो माली भगवान को देख करके इतना मोहित हो गए, बोले भैया सब तोड़ लो, जितने लगे हैं सब ले जाओ, चाहे बिरवा सहित ले जाओ, चाहे खाली फूल ले जाओ। इतना मोहित हो गए। तो भगवान बड़ा प्रसन्न है। यहां पर एक गुप्त बात है, जरा ध्यान देना। गुरु जी ने कहा था फूल ले आओ,
और राम जी दोना बना करके सबसे पहले तुलसी के दल उतार करके रख लिया। अब विचार करो आप लोग, ये बुद्धिमान की बुद्धिमानी है। गुरुजी ने कहा था फूल ले आओ, तो तुलसी के दल पहले रखा, लेन लगे दल फूल मुदित मन। पहले तुलसी की पत्ती तोड़ा और उसके बाद में पुष्प तोड़ करके दोने में रखने लगे। क्यों? क्योंकि राम जी समझ गए कि शालिक राम की पूजा में तुलसी दल जरूर लगेंगे, गुरुजी हमको दोबारा भेजेंगे, तो पहले काम कर लिया। जैसे कुछ लोग बाजार जाएंगे तो धनिया, मिर्चा, टमाटर जो भी सब ले लेंगे। अब कुछ लोग जाएंगे तो आलू ला करके डाल देंगे, ले बनाओ। ये बुद्धिमानी नहीं है। सब बाजार गए हो तो अपने आप से ले लो। क्या पता तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या आलू खिला दोगे? राम जी गए थे तो फूल लेने के लिए, तो फूल लाते, लेकिन बुद्धि लगा दिया, लेन लगे दल फूल मुदित मन। और भगवान जब पुष्प तोड़ने लगे राम और लक्ष्मण, इतने में नई घटना हो गई और माता जानकी उसी बाग में गौरी जी का मंदिर बना है, उसमें पूजा करने आ गई। तमाम सखियां साथ में हैं, लेकिन तमाम सखी तो हैं, लेकिन एक माता जानकी की मूल लगी सखी है, जिसका नाम है चंद्र प्रभा। क्या नाम है? चंद्र प्रभा। कुछ सखियां भी चालाक होती हैं। ए भैया बहनों, कुछ लोग सखी ऐसी होती हैं जो सीधे काम पे जाएंगी, कुछ लोग चलती हैं तो इधर उधर उधर देखती रहती हैं। तो माता जानकी तो पूजा मंदिर में जा रही है और वो सखी चारों तरफ देख रही है। एक सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई, कई रही देखन बुलवाई, कई रही देखन। चंद्र प्रभा भी गई है, देखा कि दो बालक हमारी बाग में पुष्प तोड़ रहे हैं, और बालक कोई ऐसे वैसे साधारण नहीं है, बड़े सुंदर हैं। बस चंद्र प्रभा किल्ली लगाने लगी, बहना अरे पूजा गौरी जी की बाद में कर लेना, जरा अपनी बाग में देखो कितने सुंदर बालक आए। अब चंद्र प्रभा बता तो रही है, लेकिन सभी सखियां भगवान को नहीं देख पाई। ए भैया, भगवान सबको दिखाई भी नहीं पड़ते, ये भी तो नियम है। चंद्र प्रभा कहती है, बहना सामने देखो दो राजकुमार कितने सुंदर हैं। अब सभी सखियां देख रही हैं तो उनको भगवान दिखाई नहीं पड़ते। बोली, बहना हमको तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। चंद्र प्रभा कहने लगी, तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंद हो गया, पहले ऑपरेशन कराओ। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान तो भावना से दिखाई पड़ते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अगर तुम्हारे अंदर भावना नहीं है तो भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे। चंद्र प्रभा कहती है, बहना जरा ढंग से देखो। अब भैया सभी सखियां देख रही हैं, तब तक माता सीता की निगाह भगवान पे पहुंच गई। वाह,
माता जानकी ने देखा तो वाकई में भगवान की सुंदरता को देख करके माता जानकी भी विचलित हो गई। क्यों? क्योंकि माता जानकी है लक्ष्मी और राम कौन है? विष्णु। तो बहुत दिन के बाद जब मुलाकात हुई तो माता सीता राम जी को देख करके एक टक खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदिनी, बड़े भाव से देखा मैया जानकी ने। राम को देख कर